हाँ जी, तो हेलो गाइस, वेलकम टू नाउ चैनल। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये देख रहे हो, कुछ नया डिजाइन करवाया था और यहाँ पे भी देख रहे हो कुछ नया। और बाकी आज मतलब बहुत दिनों से ब्लॉग वगैरह आ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बनाता हूँ जिसमें कि मैं आपको अपनी एमटी की सर्विस के बारे में बताऊँगा कि उसकी सेकंड सर्विस कितनी पेवर मतलब कितने में होती है, क्या चार्जेस होते हैं और क्या क्या चीज़ें मतलब चेंज होती है सेकंड सर्विस में। क्योंकि फर्स्ट सर्विस जब मैंने करवाई थी तो उस टाइम मैंने ये ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करी थी, तो इसलिए सोचा सेकंड सर्विस करवा रहा हूँ तो बताता हूँ आपको क्या खर्चा आता है और मतलब नॉर्मली कितना खर्चा आता है और बाकी जितना भी एक्सपेंसिव अगर हम कुछ अलग करवाते हैं, जैसे कि मतलब जो भी चीज़ें खर्चे होती है तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखलाता हूँ। और निकलो तो अच्छे ही है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना बाहर, मतलब सोचना पड़ता है कि घर से बाहर निकले या नहीं निकले। मतलब गाड़ी में निकलो तो बेस्ट है, वरना बाइक पे तो हालत ख़राब हो जाती है। और बाइक पे निकलो तो पानी वगैरह अपना खुद साथ ही लेके निकलो, क्योंकि वरना तो रास्ते में इतनी दिक्कत होती है ना। और बाकी मिलते हैं डायरेक्ट मोटो ब्लॉग में, ओके ना। ये लो जी, आ गए हम अपने मोटो सेटअप पे। तो बहुत दिनों के बाद अब बाइक चलाने को मिल रही है। मतलब जब मैं लास्ट ऋषिकेश गया था उसके बाद मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही चलाई है अपने लोकल में, और जब से अब चला रहा हूँ मैं। देख रहे हो इतने दिनों के बाद इस वाली बाइक पे मोटो ब्लॉग हो रहा है, क्योंकि लास्ट जब मैं अयोध्या लेके गया था तो अपनी स्टैंडर्ड लेके गया था बुलेट को, तो जिसकी वैसे यार उस वाली बाइक पे इतना कंफर्टेबल तो नहीं है, मतलब लॉन्ग रूट के लिए वो वाली बाइक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें बैठे बैठे ना पेन होने लग जाता बैक में। और ये वाली बाइक तो मतलब इस वाली बाइक में ना एक तो फील आता है चलाने में इतना, बस जितनी चला लो उतना मज़ा है। और बाकी आज अपनी बाइक की सर्विस करवाते हैं सबसे पहले। और अभी तक ये चल चुकी है 4285। और मेरे पे अभी कल परसों कॉल आई थी, मेरे को तो याद भी नहीं थी, तो मेरे को कॉल आई कंपनी वालों की तरफ से, सर आपको अभी तक आपने सर्विस नहीं करवाई। फिर मैंने उससे पूछा, 2-3 दिन में बिजी था और आज फ्री हुआ हूँ, तो मैंने आज की अपॉइंटमेंट ले ली थी। और बस 2 बजे की टाइमिंग है, और टाइमिंग मैं ये भी बताता हूँ आपको कितना हो रहा है। देखो 1:41 हो रहे हैं, अब मेरे को पहुँचना है 2 बजे तक, और मेरे को जाना है पड़बड़गंज अपने मतलब नियर बाय है, मेरे घर से 7-8 किलोमीटर है। तो सबसे पहले सर्विस करवाते हैं, और फिर अगर होगा कहीं का और कहीं का भी प्लान तो वो भी दिखलाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। एक तो यार यहाँ मतलब गर्मी में इतनी हो रही है ना, तो ये देख रहे हो अभी मतलब ज़्यादा बड़ी रोड नहीं है, बट ट्रैफिक इतना चलता है रोड दिन के भी टाइम बहुत। नहीं लोगों को इतनी गर्मी में भी कहाँ जाना होता है, हमारी तरह कहीं ना कहीं जा ही रहोगे अपने काम से, वरना इतनी गर्मी में तो बिना कुछ काम से तो बंदा निकले ही ना घर से। ये लो जी आज का अंडरपास। जब भी मतलब ज़्यादातर हमें कहीं जाना होता है ये वाला अंडरपास जरूर मिलता है, क्योंकि हम दिल्ली से बाहर निकलता हूँ तो ये अंडरपास मतलब इस साइड, हाँ बट ये पहाड़ों साइड जाना होता तो ये कभी नहीं मिलता फिर, और मतलब उस साइड तो कहीं मिलता ही नहीं है, फिर तो वही मिलते हैं ना जो डायरेक्ट पहाड़ों पर। बाकी थोड़ी खैर से अपनी बाइक को ग्रेट बस यहाँ पे ट्रैफिक ना मिले अब, और यहाँ पे ट्रैफिक मिले ना तो यार बेकार हो जाना है। भाई मैंने कहा था ना ट्रैफिक ना मिले, तो ट्रैफिक मिल गया। बट एक चीज़ अच्छी है कि ऊपर पुल है तो यहाँ पे हमें गर्मी नहीं लगी। बाकी ये सोच रहे हो कि ग्लव्स कहाँ से आ गए, अभी पीछे भी ट्रैफिक लग रखा था तो जब पहन लिए थे मैंने, और हम इस साइड ही रोकेंगे, वरना उस साइड जाना तो सारा बेकार हो जाना है, वरना तो गर्मी के बारे हालत ख़राब हो जाएगी। 1 मिनट लेट चले जाओ हालत तो बस यहाँ ख़राब हो गई। अब देख रहे हो सामने ट्रैफिक, मतलब ये काम चल रहा है ना पुल वगैरह का, बट एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी, बट ऐसे गर्मियों में तो दिक्कत होती ही है।
और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अब तो पास में ही बचा है क्योंकि हम लगभग आनंद विहार के आसपास हैं। और यहाँ से पौड़गंज बात 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर के अंदर ही अंदर, बस फ्लाईओवर घूम के नीचे से आना है और उसके बाद वहीं मिलेंगे ज़्यादातर। दीदी कैसे हिल रही हैं, देखो क्या हुआ, टायर पंचर है क्या? आराम से आराम से। इनसे तो दूर रह के चलना पड़ेगा थोड़ा सा, हमें लगता है। देखना ऐसा ठोकेंगी, इसके अलावा मैं उधर भी नहीं जा सकता क्योंकि उधर गर्मी हो रही है। चलो नहीं, आराम आराम से निकलते। अच्छा ये हो गया, इस वजह से ट्रैफिक लगा पड़ा है। कहाँ पुल पे इतना वजन लेके चल रहा था ना वो, इस वजह से रुका पड़ा था मैं, वरना था। देख रहे हो पुल, ये वाला फ्लाईओवर तैयार हो जाए एक बार, अंदर वाला बस ट्रैक वहीं से ही निकला हुआ यहाँ पर। अब तो वैसे सुना है यार, अब क्या नाम है, जो ये आनंद विहार वाले रेलवे स्टेशन है और जो नया दिल्ली, मतलब ये देख रहे हो सामने रेलवे स्टेशन, बिल्कुल क्लियर व्यू आता है यहाँ से। और अभी जो सुना है कि क्या नाम है, जो नई दिल्ली वाला रेलवे स्टेशन है वो आई थिंक बंद होने वाला है, भाई कुछ काम वगैरह चलेगा उस टाइम उस जगह पर, इसलिए। और जो बाकी वहाँ की मतलब सारी मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उनको ट्रांसफ़र इस वाले पे करा जाएगा या निजामुद्दीन पे, इन दोनों पे, क्योंकि जो उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वो इन पे आया करेंगे। चलो अभी तक सुना है, मेरे को भी कंफर्म नहीं है, मैंने सुना था इसलिए आपको बताया है। तो यार पुल पे कितनी भीड़ हो रही है, देख रहे हो पुल पे क्या नीचे भी हो रही है यार, मतलब कहाँ से आता है इतना ट्रैफिक। ऑटो या बस ज़्यादातर है ना। देखो 1 2 3 4, मेरे पीछे 5, पीछे टैक्सी, और ये बस अड्डा है तो और थोड़ी बस वगैरह की वजह से बस स्टैंड पे ज़्यादा भीड़ रहती है। आनंद विहार पहुँच ही चुके थे मतलब, और हमें ऊपर नहीं, अब जाना है हमें नीचे की साइड, नीचे से यू टर्न लेके इस साइड आना है, उधर से इधर। तो यू टर्न लेते हैं पहले आगे से, ये लो जी यू टर्न भी ले लिया। आगे से हमें होना है लेफ्ट। टाइमिंग हो चुका है 1:55, देख रहे हो कितनी जल्दी, मतलब प्यार से, मतलब ट्रैफिक इतना नहीं था, थोड़ा बहुत मिला तो आराम से हम चला सकते थे दिन के टाइम पर। और ये थोड़ा 5 या 6 बजे का टाइम होता ना तो बस हो जाना था हमारा काम। पड़ गया चित्र। अब यहाँ से होना है राइट हमें, और यहाँ से पास में ही है। अब ये सारा ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ज़्यादातर शोरूम्स वगैरह हैं या मतलब फैक्ट्रीज वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं इस साइड। और हमारा सर्विस सेंटर भी इधर ही है, यामाहा का। का टाइम है तो देख रहे हो सारे बंदे बाहर ही हैं ज़्यादातर। और ये अंबुज ऑटोमोबाइल्स, तो हमें लगानी है यहाँ बाइक। साइड में लगाता हूँ पहले। पहले करवाएंगे सर्विस और फिर उसके बाद निकलेंगे घर की साइड। देखते हैं यहाँ से कब तक फ्री हो मैं, और शाम को भी थोड़ा बहुत काम है तो। हाँ जी, तो जैसे मैंने बताया था ना अभी सर्विस करवाना आया था मैं,
और तो यहाँ आके पता चला कि कुछ इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं, मतलब जो कुछ बोल रहे थे कि जैसे वो बुक वगैरह मिलती है ना, कुछ बुक देते हैं ये स्टार्टिंग में सर्विस, फर्स्ट सर्विस के टाइम पे, तो वो लाना कंपलसरी था। और जब मैंने अपॉइंटमेंट ली थी कल, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं मेरे को। और अब बोल रहे थे कि क्या नाम है सर, आप वो लाए नहीं हो बुक, तो आप मतलब उसमें कूपन वगैरह होता है, तो क्या नाम है वो लाना कंपलसरी होता है। अगर आप नहीं लाते हो तो आपकी सर्विस में आपको अलग से चार्जेस वगैरह पे करने होंगे। और मैंने कहा मेरा ऐसे कोई दिक्कत, मतलब मेरी तरफ से कोई दिक्कत होती कि मैं नहीं लाया तो अलग बात होती, बट अब उनसे बातचीत करी थी तो वो बोल रहे थे आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप दे जाना। बाकी अब क्योंकि मेरे को तो कोई काम का ही नहीं है ना मेरे लिए, तो मेरे को ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी जाती तो मैं पहले ही लेके आ जाता। और बाकी अभी बाहर कुछ आया था खाने के लिए, तो सोचा ये भी बताऊँ, क्योंकि जो यामा से मतलब सर्विस वगैरह कराता है तो उन सबको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। वैसे यार ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन पहले कर देना चाहिए तो अच्छा रहता है, मतलब बेस्ट रहता है, वरना बंदा इतनी गर्मी में आए और फिर घर जाए तो उसका पॉसिबल नहीं होता ना। अभी फ़िलहाल मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो चुका है मैं बैठे बैठे यहाँ पे। तो यहाँ पे चलो जब भी सही है बैठने की सीट वगैरह बना रखी है, और मैं लास्ट टाइम जब आया था जब तो कुछ भी सो सकते हैं ना कुछ भी, और इस बार तो भी उस टाइम से बेटर ही है, क्योंकि लास्ट टाइम अभी गर्मी भी इतनी कि इसमें अभी तक चेंज हुआ है इंजन ऑयल फिल्टर, और एक और चीज़ थी एयर फिल्टर भी चेंज हुआ है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने पूछा कि नहीं करा। कूलेंट हटा के 1080 का खर्चा आया था, और मतलब टोटल मतलब जो मेरे को अभी तक मोटा मोटा बताया गया है, और सर्विस का तो इस बार लग नहीं रहा, क्योंकि मैंने उनसे पहले ही बता दिया था कि मेरी कोई गलती है नहीं है इस चीज़ के लिए, और कूपन ही देना है मेरे को, वो नेक्स्ट टाइम दे दूँगा मैं अपनी इनको आके। और बाकी जो टोटल बिल आएगा मैं आपको एक बार शो करा दूँगा कितना खर्चा आया है। जी फाइनली सर्विस कंप्लीट, और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, बस कूलेंट डाला था इसके अंदर, और ऑयल फिल्टर एंड ऑयल डाला था, एंड चैन ल्यूब वगैरह हुई थी, बस यही खर्चा हुआ था, जिसमें कि 510 या 550 रुपये का इंजन ऑयल था, 300 रुपये की चैन ल्यूब, और 276 आई थिंक ऑयल फिल्टर था, और 19 रुपये का कोई रिंग वगैरह बता रहे थे वो, और 100 रुपये का ऑयल कूल, क्योंकि ज़्यादा नहीं कम नहीं था, छोड़ा ही था, तो जिसकी वजह से वो खाली 100 रुपये का डाला। और बाकी टोटल बिल आया है 1196 का आया है सेकंड सर्विस पे, जो कि ठीक है, क्योंकि वरना ज़्यादातर मैं अपनी उस वाली बाइक की कराता हूँ ना, तो 2500-3000 रुपये तक का खर्चा आता है कम से कम। बाकी गाइस मैंने ना ये आफ्टर मार्केट क्लिच एंड ब्रेक डलवा रखे हैं ये, क्योंकि फोल्डेबल होते हैं, देखिए आप जैसे ये हो ना ऐसे फोल्डेबल होते हैं ये। इनका फ़ायदा एक ये होता है कि इसके अंदर हमें अगर बाइक बाई चांस मतलब कुछ भी अगर गलती से गिरती है तो ये अपना फोल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से टूटते नहीं है, समझ रहे हो आप, जिसकी वजह से टूटती नहीं है। तो हमें ज़्यादातर मतलब सेफ्टी हमारे पर्पस, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि हम कभी पहाड़ों की साइड जाते हैं तो वहाँ पे कोई बहुत ऑप्शन नहीं होते, कम ही ऑप्शन होते हैं, तो जिसकी वजह से मैंने ये डलवाए थे। बट मैंने यहाँ भी कंफर्म करा है तो वे भी बोल रहे थे कि इससे क्लिच प्लेट पर कोई थोड़ा बहुत असर पड़ता है, ऐसा भी कुछ मेरे को अभी तक तो लगा नहीं है, क्योंकि मैंने नॉर्मली चलाता हूँ, ठीक है। और बाकी ऐसा कुछ है, अगर किसी को इस चीज़ के बारे में और नॉलेज है तो आप मेरे को बता सकते हो, वरना क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि कंपनी वाले अपनी चीज़ें सेल करने के लिए ऐसी चीज़ें बताए। अगर ये चीज़ सच है तो फिर मैं भी इनको चेंज करवाऊँगा। और बाकी मैंने अभी ज़्यादातर इसके ऊपर ना रिव्यू वीडियो अभी तक नहीं बनाई, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं रिव्यू वीडियो बनाऊँ इसकी, क्योंकि जो भी मैंने इस पर मॉडिफिकेशन करा रखी है, मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ रिव्यू वीडियो, बट आप मेरे पे कमेंट करोगे मतलब, तो मैं बिल्कुल देखता हूँ जल्दी, बहुत जल्दी इसके ऊपर रिव्यू वीडियो भी लाता हूँ आपके लिए।
कैसे एकदम से डरा दिया इन्होंने तो मेरे को। बट हाँ, इसके ऊपर रिव्यू वीडियो चाहते तो मेरे को ज़रूर बताना। और तो हेलमेट पहन के भी इतना मतलब अंदर से स्वेटिंग हो रही है ना, कुछ ज़्यादा ही। ऐसा हेलमेट पहनने का भी मन नहीं करता इस टाइम पे। मतलब हेलमेट पहनने का क्या, बाइक चलाने, क्योंकि बिल्कुल सामने से ऐसी गर्म में हवा आती है, बहुत गंदी चुभती है एकदम से। अब घर जाऊँगा, रिलैक्स करूँगा थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत काम है, फिर उसके बाद जिम निकलना है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैंने भी स्टार्ट कर ली क्योंकि घर पे शाम के टाइम फ्री रहता हूँ, तो सोचा ये भी ज़रूरी है अपनी हेल्थ के लिए। क्योंकि अभी और तो कुछ काम करते नहीं है, मतलब करते तो हैं आपके लिए इतनी मेहनत वीडियो बनाने में, इतनी गर्मी में। बाकी अभी तक यार जिस बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करो, मतलब चैनल को जल्दी से। और मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर दो जल्दी जाके, ठीक है। मैं नीचे आईडी मेंशन कर दूंगा, और बाकी इंस्टा की आईडी भी सेम है, दीपक यादव 0008। आपको ऊपर ही दिख जाएगी, सबसे ऊपर आप सर्च करोगे तो। और बाकी आप फेसबुक पे भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो अगर करना है तो आपको। बाकी इंस्टा और फेसबुक पे, सॉरी यूट्यूब और फेसबुक और मतलब सभी जगह मेरे को फॉलो जल्दी जाके करो, क्योंकि मैं अच्छी वीडियो ला सकूँ आपके लिए। और बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कैसा कंटेंट ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं उसी वे में कंटेंट ज़्यादा ही बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, ठीक है। और बाकी इसके ऊपर भी बताना, वैसे तो मैंने मॉडिफाई करवा रखी है, इसका रिव्यू वीडियो बनाना है या नहीं वो भी बताना। और बाकी रिव्यू वीडियो बनाने के बाद आप बताना कि मैं इसके ऊपर मतलब और क्या क्या मॉडिफिकेशन करा सकता हूँ, मतलब जैसे ग्राफिक्स हो गए या एग्जॉस्ट आपको सुनना है तो वो भी ट्राई कर सकता हूँ मैं, आप सभी के लिए, उस खाली वरना नहीं। क्योंकि इन बाइकों में ना वो वाली जो सुपर बाइक वाली लाउडनेस है वो थोड़ी आ नहीं पाती है, तो इसलिए वो मेरे को ऐसा लगता थोड़ा, समझ रहे हो ना, छपरी टाइप में, तो वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें नहीं करवाता। बट आप कमेंट करोगे तो मैं एक बार ट्राई करूँगा सभी चीज़ों के लिए, ओके। दिल्ली में सब यूपी में हम घुस चुके हैं। सामने से भी एक एम्प्टी। और बाकी गाइस ये वीडियो का एंड यहीं खत्म होता है। बाकी अगर आपके मन में कोई और डाउट हो गाड़ी को लेके, मतलब सर्विस को लेके, मतलब अगर मैं कुछ चीज़ें भूल गया हूँ तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं सारी चीज़ों के आंसर कर दूँगा। बाकी आप मेरे को इंस्टा पे जाके मैसेज DM कर देना या, ठीक है। तो और मैं सारी चीज़ें वहीं पे आपको इन्फॉर्म करता हूँ। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।